आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और वह है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम लोग 50 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठनों को देखेंगे। उसके साथ यहाँ पे इसके मुख्यालय कहाँ पे है, उसमें कितने देश शामिल है, उसका स्थापना कब हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपको वर्तमान में जो अध्यक्ष है 2022 में या महासचिव या आपके अध्यक्ष है उसको भी हम कवर करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे संगठन, और यह आपका है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी आपका यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे इसका नामकरण यानी इसका नाम किसने रखा था संयुक्त राष्ट्र, तो उस समय आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट। तो डी रूजवेल्ट के द्वारा ही यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र नाम रखा गया था आपका संयुक्त राष्ट्र का। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप पे ही यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का क्या है आपका मुख्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। स्थापना जब हुआ था इसका 1945 में, तो उस समय इसमें 50 देश शामिल था, लेकिन वर्तमान में बढ़ता गया और धीरे धीरे बढ़कर वर्तमान में कितना है तो 193 देश आपको संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो चुके हैं। इसमें जो सबसे नवीनतम है 193 नंबर का देश वह आपका दक्षिणी सूडान है, जो 2021 में शामिल हुआ था। तो यह आपका याद रखिएगा, 193वां देश पूछ सकता है। और इसके बाद में हम बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है यानी यूनाइटेड नेशन के, तो यूनाइटेड नेशन के आपके अध्यक्ष वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको करंट भी है, आपको याद हो रहा है, यहाँ पे अध्यक्ष याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस। अब हम बात करेंगे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको आधिकारिक भाषा के बारे में। यानी संयुक्त राष्ट्र में आपको आधिकारिक भाषा है और वह भी 6 है। देख लीजिए कौन कौन है, तो स्पेनिश है, इंग्लिश है, रूसी है, फ्रेंच है, अरबी है और चीनी है। यानी 6 भाषा है। और आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग भी होता है, जैसे देख सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे आधिकारिक भाषा में बात करें तो इसको हम लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। ट्रिक आपका रहेगा सर्फ एसी में डालो। याद रखिएगा, सर्फ सब कोई बाल्टी में डालता है, पानी में डालता है, आप एसी में डालिएगा, आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखिए एस से आपका स्पेनिश, ई से इंग्लिश, आर से आपका रूसी, एफ से फ्रेंच, उसके बाद ए से अरबी और सी से आपका चीनी रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन जो आपका देख रहे हैं आधिकारिक भाषा 6 जो है, इसी में से आपका 2 कार्यकारी भाषा है। और वही आपको एग्जाम में पूछ लेता है, आपके एग्जाम में देता है आपको 6 ऑप्शन या आपको 4, इसी में से 6 में से दे देगा और पूछेगा कौन कार्यकारी भाषा है। तो इसको भी ट्रिक्स याद रखिएगा। इसमें हम लोग देखे हैं सर्फ एसी में, देख लीजिए इसमें 2 वर्ड ऐसा है जो लगातार है और वहीं आपका कार्यकारी भाषा है। तो देख लीजिए इसमें कौन आपका लगातार वर्ड है, एक आपका ई है, ई के बाद आप एफ आता है, यानी ई और एफ लगातार है, इसलिए आपको ये दोनों कार्यकारी भाषा है। तो इंग्लिश और फ्रेंच याद रखिएगा, आपको संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी भाषा के रूप में चुना गया है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें इसके 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र के, वो आपके हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद। ये जो आपका 6 जो आपका इसका अंग है, इसमें एक का मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हेग में, हेग में मिलेगा। और बाकी जो आप देख रहे हैं इस 5 को, एक पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, इसका आपको मिलेगा कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। महासभा को मालूम होना चाहिए कि विश्व का लघु संसद कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा है। लघु सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसको दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा। अगर कोई देश चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को हम हासिल करें तो सबसे पहले उसको सुरक्षा परिषद के 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनसे आपको सहमति लेना पड़ेगा। फिर आपको महासभा के 2/3 बहुमत से पारित करवा के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला संगठन है वह आपका है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में। इसका जब स्थापना हुआ था तो उस समय नाम हुआ करता था गैट, लेकिन गैट की स्थापना हुई थी 1947 में, फिर इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है WTO। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि WTO का पुराना नाम क्या होता था, तो वह होता था गैट, लेकिन अभी वर्तमान में WTO हो गया। तो गैट की आपको स्थापना हुई थी 1947 में, लेकिन WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे इसमें हम बात करें गैट की सदस्य के देश कितने हैं, तो इसमें आपको 164 देश शामिल है। इसमें आपको 164वां जो देश है जो सबसे नवीनतम है और वह आपका है अफगानिस्तान। यहाँ पे आपको WTO के महासचिव कौन वर्तमान में है, तो वह है नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो आपको नाइजीरिया के रहने वाले हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आपको इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और यहाँ पे कब हुई थी, तो आपको ब्रिटेन वुड समझौता जब हुआ था उसी के द्वारा यहाँ पे 1945 में
IMF की क्या की गई थी, तो स्थापना की गई थी। इसका आपको मुख्यालय मिलेगा वाशिंगटन USA यानी अमेरिका में। और अभी वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर यानी अध्यक्ष कौन है, तो वह आपको है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो जर्मनी की है। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है अभी वर्तमान में, तो वह है पियरे ओलिवर। इससे पहले आपको गीता गोपीनाथ थी और वो पहली महिला थी जो यहाँ पे वो बनी थी मुख्य अर्थशास्त्री किसमें, तो IMF में। इन्हीं का स्थान लिया है पियरे ओलिवर 2022 में ही, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन DC अमेरिका में। अभी अध्यक्ष इसके वर्तमान में है डेविड मालपास जो अमेरिका से है। CEO की बात करें तो यहाँ पे मिलेंगी अंशुला कांत जो आपको भारतीय है, इंपॉर्टेंट है इसको पॉइंट। मुख्य अर्थशास्त्री मिलेंगे कार्मेन रेहॉट जो आपके अमेरिका की है। यहाँ पे विश्व बैंक का मालूम होना चाहिए कि इसमें 5 आपका संगठन शामिल है। वह आपका है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, उसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था और आपको ICSID। तो ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक की सदस्यता लेने के लिए सबसे पहले आपको IMF की सदस्यता लेनी होगी, तभी आप विश्व बैंक की सदस्यता ले सकते हैं। यानी IMF का जो भी देश उसमें शामिल है वही आपको विश्व बैंक में शामिल हो सकता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, वो आपका है अगला संगठन क्रिकेट परिषद। वह भी आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको दुबई में और इसके अध्यक्ष है गेर्ग बार्कले। गेर्ग बार्कले इसके अध्यक्ष है और आपके CEO है जेफ अलार्डिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ICC में कितने देश शामिल है, तो 104 देश अभी वर्तमान में शामिल किए गए हैं अब तक, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय आपको मिलेगा इसका कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। अध्यक्ष है इसके नरेंद्र बत्रा जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी आपको कब, तो 1984 में। और यहाँ पे मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड लुसाने में मिलेगा। अध्यक्ष इसके है थॉमस बाक। थॉमस बाक याद रखिएगा क्योंकि ओलंपिक हमेशा याद रहता है, इसका नाम सुने होंगे थॉमस बाक का। यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ओलंपिक 2 होता है, एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फिर आपका शीतकालीन ओलंपिक। तो यहाँ पे आपको शीतकालीन जो होता है जो हुआ है आपके 2022 में, जो फिल्म आपको नवीनतम है वो आपको बीजिंग में हुआ है, जबकि अगला जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा वो आपको इटली में होगा। इससे पहले यहाँ पे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो 2000 जो आपका 20 वाला ओलंपिक था जो हुआ है आपको 21 में, वह आपको कहाँ पे हुआ था, तो टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 2024 में आपको होने वाला है पेरिस में, फिर आपको 2028 में लॉस एंजेलोस में होने वाला है। तो ये सब पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। यहाँ पे इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें आपको 30 देश शामिल है और 30वां जो इसमें सबसे नवीनतम है उत्तरी मैसेडोनिया है। इसके सचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो वह आपके है जेम्स स्टोलनबर्ग, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग एशियाई विकास बैंक यानी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय आपको मनीला में मिलेगा। सदस्य देश आपको 68 है। इसके वर्तमान में महासचिव है मासातुगा आसाकावा, इंपॉर्टेंट है, जापान की है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ओपेक। ओपेक की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो भी पेट्रोल आपका इसमें निर्यात करती है वहीं इस देश में शामिल होते हैं। तो इसमें आपको टोटल 13 देश है, देख लीजिए यहीं आपका 13 देश है। ये सभी के सभी आपको क्या है, तो पेट्रोल निर्यातक देश है। इसकी स्थापना हुई थी आपको 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको ऑस्ट्रिया के वियना में है और देश किस में शामिल है, तो 13 देश शामिल आपको ओपेक में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके वर्तमान में महासचिव आपके हैं हैथम अल घईस, तो इसको याद रखना है। इसमें अब जो 13 देश है कौन कौन है देख सकते हैं, आपको ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है, लीबिया है, अल्जीरिया है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है, नाइजीरिया है, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वाटोरियल गिनी है। तो यहाँ पे ये सभी जो देश है आपके 13, ये सभी के सभी आपको पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे आपके इसी में जो देश है ये सब पड़ता है आपको किसमें, तो बे ऑफ बंगाल में, जो आपके बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को। मुख्यालय आपको मिलेगा बांग्लादेश ढाका में। और इसमें कितने देश शामिल है तो 7 है बिम्स्टेक में। देख लीजिए इसका, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 इसमें वर्ड भी है। 97 यहाँ पे 7 इसमें भी है और यहाँ पे 7 देश इसमें शामिल भी है, तो याद रखिएगा। इसके सेक्रेटरी जनरल अभी वर्तमान में है तेंजिस लेकफेल, अभी बनाया गया 2022 में ही तेंजिन लेकफेल, याद रखिएगा। और यहाँ पे 7 देश जो आप बात कर रहे थे कौन कौन है, तो आपको भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। तो ये 7 देश का नाम आपको याद रखना है, सभी आपको बंगाल के खाड़ी में ही है। उसके बाद हम बात करेंगे सार्क। सार्क की फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा। इसमें अभी वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल है। ये 8 देश कौन कौन है तो भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये 8 देश आपको याद रखना है। सार्क में 8 है, बिम्स्टेक में कितना था 7 था। यहाँ पे अगर बात हो रही है इसके महासचिव के, तो सार्क के अभी वर्तमान में महासचिव कौन है तो वह है एसाला रुवान वेरकून, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। जब स्थापना हुई थी इसकी 2009 में तो उस समय हुआ करता था ब्रिक। इसमें केवल यहाँ पे एस नहीं था, एस जो यहाँ पे जुटा है वो आपके साउथ अफ्रीका करके जुटा है, जो आपको 2010 में इसमें जुटा था, तब से आपका नाम हो गया इसका ब्रिक्स हो गया। तो याद रखिएगा। अब इसमें 5 देश शामिल है। देखिए ब्रिक्स में 1, 2, 3, 4, 5 देश शामिल है, इसलिए इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2010 में दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ब्रिक्स का सदस्य बना था। 2022 में इसकी अध्यक्षता हम बात करें ब्रिक्स का तो चीन के द्वारा किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। 21 में आपको किया था किसने तो भारत में, उसके बाद 22 में चीन, फिर उसके बाद इसमें 23 में करेगा साउथ अफ्रीका, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे एकमात्र जो है विदेशी संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत के गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। किसका है तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, आपको मुख्यालय बता ही दिए हैं गुरुग्राम हरियाणा में। इसके महानिदेशक अजय माथुर जी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। और इसमें देश जो इसमें शामिल है वह आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो मैप है विश्व का, इसमें आपको ये जो रेड वाला क्षेत्र है यानी आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी कंट्री आते हैं वही सब आपको सोलर अलायंस में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि सोलर अलायंस में किस रेखा से लेकर किस रेखा के बीच में आता है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में आने वाले कंट्री होते हैं। आगे देखेंगे एक और संगठन, और वह है आपका SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को संघाई 5 के नाम से। जब स्थापना हुई थी तो संघाई 5 इसका नाम था, फिर आपको यह हो गया SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। यहाँ पे आपको इसका मुख्यालय मिलेगा चीन के बीजिंग में। इसमें आपको 8 देश शामिल है, देख सकते हैं कौन कौन है। यहाँ पे भारत है, पाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। और वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के महानिदेशक कौन है तो झांगमिंग चीन के, याद रखिएगा। और 2022 में जो आपका संघाई सहयोग का संगठन का जो सम्मेलन होने वाला है वो आपको उज्बेकिस्तान में होने वाला है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट करंट भी याद रखना है। चलते हैं आगे देखेंगे हम लोग आसियान। आसियान में आपको कितना है तो 10 देश शामिल है। सार्क में कितना था कमेंट कीजिए, 8 था, जबकि बिम्स्टेक में 7 था। तो ये सब ऐसे बोलिए, याद हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय आपको इंडोनेशिया के जकार्ता में मिलेगा। इसका राजधानी जकार्ता नहीं है इंडोनेशिया का, कौन है कमेंट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो 10 देश शामिल था देख लीजिए, म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, हनोई और इसमें आपका ब्रुनेई है। और यहाँ पे एशियान का जो है उसका एक मोटो है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अभी वर्तमान में हम बात करें आसियान के अध्यक्ष कौन है तो वह है ली सिन लुंग, और इसके महासचिव कौन है तो लिम जैकहोई, याद रखिएगा आसियान के बारे में। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कॉमनवेल्थ की हम बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। इसमें आपको 54 देश शामिल है। इसमें राष्ट्रमंडल खेल में आपको कॉमनवेल्थ में वही देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम रह चुके हैं। तो इसमें भारत गुलाम है तो भारत भी होगा, यहाँ पे इसको याद रखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कभी ना कभी रहा है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे यूनिसेफ।
यूनिसेफ की बात करें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको आपको स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। यहाँ पे आपको इसका मुख्यालय मिलेगा यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। यहाँ पे याद रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वह है कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के अध्यक्ष है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आपको यूनिसेफ को 1965 में नोबेल की शांति पुरस्कार भी मिला था, आगे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखेंगे लोग UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जितने भी आप देखते होंगे UN आ गया या अंटार्क आ गया या आपको यूनिसेफ आ गया, ये सब आपको यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको देख लीजिए, UN है तो यूनाइटेड नेशन, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष है वह आपके अचीम स्टेनर है UNDP के। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। यहाँ पे WHO की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका आपको जेनेवा में आपको स्विट्जरलैंड को मिलेगा इसका क्या, तो मुख्यालय। और इसमें कितने देश शामिल है, तो 194 देश अभी वर्तमान में शामिल है। महानिदेशक की बात करें तो इसके वर्तमान में महानिदेशक है टेड्रोस अधनॉम, जबकि उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन यानी ICRC, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 9 फरवरी 1863 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। इसके जो संस्थापक थे वह थे ड्यूरेंट, और ड्यूरेंट का जो जन्म हुआ था वह आपको हुआ था 8 मई को। इसलिए इसके 8 दिन इनके जन्मदिन के अवसर पे प्रत्येक 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसके एक दिन बाद 9 फरवरी याद रखिएगा, एक जो डेट है केवल इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो 9 फरवरी को स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे 9 को नहीं 8 को मनाया जाता है रेड क्रॉस। क्यों? क्योंकि यहीं के संस्थापक ड्यूरेंट का जन्म हुआ था। इसके वर्तमान में महासचिव है रॉबर्ट मर्दिनी, और अध्यक्ष आपको मिलेंगे कौन, तो पीटर मोरेर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे है कि इसका जो अगर हम बात करें यहाँ पे रेड क्रॉस को, तो रेड क्रॉस को अब तक देख लिए 3 बार मिल चुका है आपको नोबेल का शांति पुरस्कार, 1917 में, 1944 में और 1963 में। आगे देखेंगे यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुआ था 1945 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और इसके जो महासचिव है आंद्रे ओजोले है। आगे देखेंगे यूएनईपी की बात करें तो यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, जबकि वहाँ पे डीपी था तो डेवलपमेंट था, बस इसी अंतर है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसी 5 जून को मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय आपको केन्या के नैरोबी में मिलेगा। महानिदेशक अभी वर्तमान में इंगर एंडरसन है। आगे देखेंगे हम लोग IUCN यानी रेड डाटा जो सूची जारी करता है वहीं आपका है IUCN, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और इसके महानिदेशक वर्तमान में ब्रूनो ओबरले है, जो अभी वर्तमान में आप 2022 में है। तो ये आपको याद रखिएगा, यही आपका रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। इसको आगे देखेंगे हम लोग UNHRC यानी आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा में मिलेगा। इसके अध्यक्ष है जन्नत शमीम। आगे देखेंगे विश्व आर्थिक मंच यानी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय कलागरी स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है जो 2022 में है। आगे देखेंगे NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। यह जो आपका NDB है इसको स्थापित किया गया है किसके द्वारा, तो ब्रिक्स समूह के द्वारा। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने ही इसकी स्थापना की थी, और यहाँ पे इसके स्थापक जो कौन थे, तो ब्रिक्स, और स्थापना हुई थी कब, तो 2014 में हुआ था। यहाँ पे इसका मुख्यालय मिलेगा आपको शंघाई चीन में। इसके अध्ययन में अध्यक्ष कौन है, मार्कोस पेट्रो ट्रायोज है। और इसमें आपको सदस्य जो देश है आपको अभी बढ़ गया है, जो आपको मिस्र जो है चौथा बढ़ा था 2022 में ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। आगे देखेंगे हम लोग इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1923 में। इसके मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। उसका जो है अध्यक्ष अभी वर्तमान में इंटरपोल के है नासिर अल रईसी। इंटरपोल इसको याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी आपको कब, तो 1973 में G5 के रूप में, लेकिन इसमें जो कंट्री और जुड़ गया और इसको G7 नाम हो गया। इस बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें सदस्य देश कौन कौन है यानी G7 में, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और कनाडा है।
1975 में इटली और आपको 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ था। यानी जब G5 था तो इसमें आपको इटली जुड़ा और आपको इसमें कनाडा जुड़ा, तब आपका G7 हो गया। 1988 में रूस जो था इसमें G5 के सदस्य बना था, जिसे 2014 में फिर बाहर कर दिया गया था, तब उस समय G8 के नाम से जाना जाता था। फिर जब इसको हटा दिया रूस को तो यह G7 हो गया। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग WEF यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, और यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 19 दिसंबर 1961 को। मुख्यालय आपको इटली रोम में मिलेगा। महानिदेशक इसके कौन है तो ब्रूनो ओबरले है। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, यानी जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो अंग था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका आपको मुख्यालय द हेग में बताए हैं, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही किया गया था 1945 में, और इसके अध्यक्ष आपके जॉन डोनांग मिलेंगे, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में मिलेगा। इसके अध्यक्ष है T राजा कुमार, और इसमें देश आपको 39 शामिल है। यहाँ पे आपको इसका उद्देश्य क्या है FTF का, तो इसका उद्देश्य है मनी लैंडरिंग, आतंकवादी वित्त पोषण खतरा से निपटना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 2022 में करंट अफेयर्स के तौर पर याद रखना है कि अभी हाल ही में यहाँ पे FATF के द्वारा 2018 में जो पाकिस्तान के बैन किया ही था, लेकिन अभी 2022 में एक और देश को बैन कर दिया गया है, और वह है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को भी यहाँ पे FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। यानी इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले 2018 को में पाकिस्तान को डाला था और 2022 में सऊदी अरब को डाला है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग ILO यानी आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसका स्थापना हुआ था 1919 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में मिलेगा। महानिदेशक गिलबर्ट F को, जो आपको 2022 में ही बनाए गए हैं। आगे देखेंगे हम लोग IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका मुख्यालय लंदन में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में किटैक लीव नामक व्यक्ति है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग नासा का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन DC अमेरिका में। इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है बिल नेल्सन, आपको नासा के अध्यक्ष है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे नासा का जो इसका उद्देश्य है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, इसका मोटो है। आगे देखेंगे हम लोग UNEP यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यहाँ पे संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष की बात करें, स्थापना 1969 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में, महानिदेशक नतालिया कावेम है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें हम लोग फीफा की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1904 में। इसका मुख्यालय मिलेगा ज्यूरिख, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसका जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो है। यहाँ पे आपको फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है 2022 में, अभी हाल ही में इसका जगह बता दिया गया था, तो आपको बताना है कमेंट करके। आगे चलते हैं, आगे हम बता ही देते हैं। तो ये आपको कतर में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, जिसका आपको भारत का जो एक कंपनी है जो पहली बार विदेश में यहाँ पे प्रायोजक कंपनी के रूप में शामिल हुई है इसमें फीफा वर्ल्ड कप में, और वह है आपका बाईजूस, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे फाइड की बात करें यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। यहाँ पे इसका हिंदी याद रखिएगा विश्व शतरंज चैंपियनशिप। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष है आर्कडी इकोविच है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संस्था यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसके जो आपको महानिदेशक है ब्रूनो ओबरले है। आगे देखेंगे हम लोग IUCN यानी आपको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इसका स्थापना हुआ था 2006 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में मिलेगा। अध्यक्ष आपको नजत समीम है। आगे देखेंगे हम लोग वाडा की अगर हम बात करें तो वाडा की फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और साथ में आपको ये तो विश्व स्तर पर होता है, जबकि राष्ट्र स्तर पर बात करें अगर भारत में तो इसका एक मुख्यालय है, मुख्यालय नहीं इसका अंग ही मानिए, लेकिन भारत में लिए है, भारत में है नाडा, जबकि वर्ल्ड में आपका है वाडा। तो यहाँ पे इसको दोनों की अगर हम बात करें तो काम एक ही होता है, यानी खेलों में जो डोपिंग जो होता है, यानी खेलों में जो ड्रग्स देकर या कुछ अन्य दवा देकर खिलाड़ियों को उकसाया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए, या होश में आकर
जोश में आकर कुछ भी कर देते हैं, तो उसको रोक के लिए यहाँ पे इसकी स्थापित की गई थी वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा। अध्यक्ष इसके बिटोल्ड बलांका है। जबकि यहाँ पे अगर हम नाडा की बात करें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा। इसका काम होता है खेलों में खिलाड़ियों को नशा से मुक्ति दिलाना। जैसे आप अगर देखते होंगे, अभी देखे होंगे ओलंपिक जो हुआ था, तो ओलंपिक में बैन लगाया था कितने खिलाड़ियों ने, तो ओलंपिक जो है आपको वर्ल्ड लेवल पे है तो वाडा लगाया था। जबकि भारत में अगर कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है, भारत में जो जांच करता है वह नाडा करता है। आगे देखेंगे हम लोग IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस में, इसका महानिदेशक फतीह बिरोल मिलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग विपो की बात करें तो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो आपका फुल फॉर्म देख लिए यानी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक। यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड जेनेवा में मिलेगा, और अध्यक्ष आपको डेरेन हैंग है। यहाँ पे आपको 50 हम लोग देख लिए हैं। अब जो आगे आपका नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे हम लोग नेशनल जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है, यानी भारत के जितने भी आपको संगठन है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा BCCI, या आपको इसरो, या आपको RBI, ये सब हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगला वीडियो। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।